अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, की हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एब्स्ट्रैक्शन, जो हमारा कंपोनेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। हम इसको आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होगा, ठीक है। एग्जांपल के साथ आप इसको लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में भी इसका जो है शॉर्ट इंट्रो किया था। आज हम इसको मज़ीद तफसील से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है कि आपने एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्व करना है, तो उसको आप जो है एक मैनेजेबल पार्ट्स में, आप एक शॉर्ट यूनिट्स में उसको जो है स्मॉल यूनिट्स में आप उसको कन्वर्ट कर दें, उसको डिवाइड कर दें। इस तरीके से जो है आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है इजी तरीके के साथ हर एक मेन पॉइंट पे आप फोकस कर सकते हैं। जब आप फोकस कर सकते हैं प्रॉब्लम पर, तो फिर आप उसका सलूशन भी जो है वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, उसको जो है इजीली से सोल्व कर सकते हैं। ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्शन। इसको जो है मज़ीद देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एक खुद जो है टेक्निक है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करे बाय ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स एंड फोकसिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल वाइल इग्नोरिंग द अननेसेसरी वंस। मतलब इसमें जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम वो आपके पास हो सकती है, उसको आपने स्मॉल यूनिट्स में तो जो है उसको ब्रेक डाउन कर देना है। स्मॉल यूनिट्स में उसको जो है वो ब्रेक डाउन करके उसको ऐसे मैनेजेबल पार्ट्स में करना है कि हर पार्ट को जो है आप उस पर फोकस कर सकें। एंड फोकसिंग ऑन द एसेंशियल डिटेल, ये भी साथ में आपने याद रखना है कि फोकस आपने करना है जो आपको जो नेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी को आपने जो है वो छोड़ देना है। जो आपके लिए ज़रूरी हैं आपने सिर्फ उसी पर फोकस करते हुए अपना जो है अपना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करना है। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, डिज़ाइनिंग एंड सोल्व प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली। तो ये हमें मदद देती है डिज़ाइनिंग के अंदर, सोल्विंग प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम जो हमने सोल्व करनी होती है उसके में अंदर जो है हमारी एब्स्ट्रैक्शन जो एक टेक्निक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज़ करते हुए हमारी ये उसका कंपोनेंट है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये हमारी जो है रियल लाइफ में भी यूज़ होती है। हमने कोई काम करना होता है तो उसको जो है आप छोटे शॉर्ट डाउन करके तो आप उसको सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा टाइम भी जो होता है, इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्स डिटेल वाइल एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने कम्प्लेक्स डिटेल, उसमें जो हमें इररिलेवेंट है, अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हाइड कर देनी है। हाँ, प्रॉब्लम कम्प्लेक्स ही होनी है, लेकिन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंदर जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, चाहे वो कम्प्लेक्स भी होंगी, हमने उनको भी देखना है। लेकिन ओनली जो है हमारे पास नेसेसरी जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने सिर्फ वही जो उसमें से अटैम्प्ट करनी है, वही हमने उसमें से अटेन करनी है। बाकी हमने जो है वो डिस्कार्ड कर देनी है। इट हेल्प रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी बाय अलाउइंग अस टू फोकस ऑन हाई लेवल ओवरव्यू देयर गेटिंग लॉस्ट इन द डिटेल। मतलब ये हमें मदद देता है कि हम जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें शॉर्ट डाउन करके जो डिवाइड हमने यूनिट्स में उसको जो है डिवाइड किया है अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, तो वो हमें सिर्फ फोकस हमारा सिर्फ उसी मेन प्रॉब्लम पे हो जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए, जो हमें नेसेसरी चीज़ें जिसकी हमें रिक्वायर हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक 5 फ्रेंड्स का ग्रुप इकट्ठा होता है, तो वो उसमें हर मेंबर को कहा जाता है कि जी आप चाय बनाएं। तो वो हर जो है डिफरेंट मेंबर जो है वो उसको चाय बनाएगा। तो उनका हर एक का चाय बनाने का जो है तरीकाकार जो है उनका मेथड डिफरेंट होगा। पहले कोई फर्स्ट मेंबर आएगा, वो चाय में जो है वो उसमें वाटर में आपका जो है वो टी बैग ऐड कर देगा। तो नेक्स्ट आएगा वो जो है मिल्क के अंदर जो है वो टी बैग ऐड कर देगा। तो मतलब लास्ट पे उसका हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि उसमें लास्ट पे हमारे पास चाय बन जाए। तो वो चाय तो हर तरीके से बन जाएगी, लेकिन लास्ट पे क्या होगा, हमारा जो हर एक का जो चाय बनाने का तरीका वो डिफरेंट होगा, तो टेस्ट भी डिफरेंट होगा। तो उसमें होता क्या है कि हमें चाहिए कि सिर्फ चाय हमारी तैयार होनी चाहिए, तो चाय तैयार हो जाएगी। ये तो हमारी मतलब मैनुअल तरीके से हमने एक प्रॉब्लम को जो है सोल्व किया, चाय बनानी थी वो चाय बन गई। लेकिन अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए से उसको जो है एक काम को परफॉर्म दें, तो उसको जो है उसमें हम जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकाल देंगे। जो हमें नेसेसरी चीज़ें हैं सिर्फ वही हम उसको एक तरीके के साथ बनाएंगे, तो लास्ट में हमारा जो है काम वो आसान होगा और उस पर जो है फोकस हमारा होगा। फॉर एग्जांपल, आप मेकिंग अ कप ऑफ टी, अगर हमें चाय का एक कप बनाना है, तो उसमें जो हाई लेवल स्टेप्स हमारे पास हैं कि जो ओनली फोकसेबल है, नेसेसरी है हमारे पास बॉयल वाटर, ठीक है, पानी उसमें ज़रूरी है, तो बॉयल वाटर है। अब इसमें डायरेक्ट क्या फर्स्ट स्टेप है कि बॉयल वाटर है, तो इसमें हमने हाइड क्या कर दी, कम्प्लेक्स चीज़ें क्या कर दी हैं कि उसमें हमने ये नहीं कहा कि जी आपने जाएँ बर्तन लें, उधर से 1 लीटर पानी लें या आधा लीटर पानी लें। तो ये हमारी क्या अननेसेसरी डिटेल है। जितनी उसको चाय बनानी है उस हिसाब से उसने जो है वो अपना पानी जो है वो बॉयल कर लेना है।
ऐड टी लीव्स और टी बैग्स। अब उसमें जो है वो 2 बैग्स नहीं डालेगा, 1 बैग डालेगा, तो जो उसमें अननेसेसरी है, या मतलब आप क्या लेंगे एक शेल्फ है उसके अंदर जो है वो 1 kg का वो एक टी बैग पड़ा हुआ है बड़ा, तो उसको ओपन करें। ओपन करके जो है वो चाहे उसमें से 2 स्पून जो है वो टी लीव्स जो ऐड करें, तो वो क्या अननेसेसरी, इसमें हमने क्या ऐड टी करनी है। तो वो चाय का वो टी बैग्स कहाँ पड़े हुए हैं वो तो उसको ऑलरेडी पता है, तो हमने जो है उसमें नेसेसरी चीज़ें जो हैं हमने वही ऐड करनी है। उसको यूज़ करते हुए हमने जो है अपनी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान बनाते हुए सोल्व करना है। एट दी एंड हमें चाहिए क्या, चाय बनानी है ना, टी बनानी है हमने, तो वो उसको जो है सोल्व आसानी के तरीके के साथ किया जा सकता है। स्टीम फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसको बॉयल होने दें, मतलब थोड़ी देर के लिए। pour into कप एंड ऐड मिल्क शुगर इफ़ डिज़ायर्ड। तो अब उसमें ये नहीं है कि 1 कप ऑफ टी उसमें जो है उसमें मिल्क डालें या 2 स्पून शुगर उसमें ऐड करें, तो जिसकी अपनी डिज़ायर के मुताबिक है वो खुद ही ऐड उसमें कर लेगा। तो इसमें हमने जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो इसमें से निकाल दी हैं। अगर इसमें से बढ़ाना चाहते थे उसको बताते जी इतनी टी लेनी है, इतना आपने मिल्क लेना है, तो वो जो है हमारे पास अननेसेसरी डिटेल है, तो वो हमने हाइड कर दी। तो ये था हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल। प्रीवियस में लेक्चर में भी आपको मैंने एक एग्जांपल बताई थी एब्स्ट्रैक्शन के हवाले से, कि आपने अगर कहीं जाना है, यहाँ से आपने कहीं दूसरी जगह जाना है, यहाँ से आपने लाहौर जाना है, तो आप मैप यूज़ करते हैं। मैप पे आप जो है रूट चेक करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं कि मैंने यहाँ से लाहौर जाना है अपने घर की प्लेस से, तो आप उसमें से अपना रूट देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि साथ वाले जो है रूट पे क्या हो रहा है, वो बंद है या नहीं। आप देखेंगे कि जी आपकी लोकेशन जो है वो सीधी जा रही है, तो आप जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं आसानी के साथ, तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि साइड वाली बाज़ार जो है वो बंद है, या मतलब साथ वाली गली जो है वो क्लोज़ है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। नहीं, आपको अगर वो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आपका जो पाथ है वो आपका ग्रीन सिग्नल है, वो ओके है, वो रोड जा रहा है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन के किस तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी के साथ जो है हम सोल्व कर सकें, अननेसेसरी चीज़ें उसमें से हाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है।